राम राम भाइयों और उनकी बहनों, आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आज आपको रिवीजन करवाने के लिए जा रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर सिविल है। इसका पहला टॉपिक है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? एक लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट किसी बंदे को हो जाती है जिसकी वजह से वो कोई भी डेली एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, जैसे कि नॉर्मल पीपल करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बेसिकली जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है उसी को आप डिसऑर्डर बोलते हो। डिसऑर्डर पहले पहले दिखता नहीं पर बाद में बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है आपके लिए, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद होता है स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स क्या है? एक कम्युनिटी है जो कि क्या करवाती है, वर्ल्ड गेम करवाती है। वैसे तो बहुत सारे गेम करवाती है, बहुत सारे वर्ल्ड में, मतलब इनफैक्ट 1 लाख गेम करवा देती है पूरे वर्ल्ड में। पर हम बेसिकली इसका ये जो सबसे बड़ा इवेंट बनाते हैं उसका नाम है आपका वर्ल्ड गेम्स, मतलब स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, ठीक है। अब इसका पर इसका जो मोटो है ना वो बहुत सिंपल है। आपसे उसका मोटो पूछो, उसका मोटो है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। तो हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है, वो आता है आपका पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स ऐसे गेम होते हैं जो कि जो डिसेबल पर्सन उनके लिए कराए जाते हैं। इनको कंट्रोल करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इनको कंट्रोल करती है पहले। पर उसके बाद क्या हुआ, पैरा ओलंपिक्स कमेटी बना दी कि नहीं कि भाई अलग करेंगे पैरा ओलंपिक्स, क्योंकि जो ओलंपिक होते हैं वो बहुत सारा बर्डन आता है, इसलिए उनके लिए अलग चीज़ बनाती है पैरा ओलंपिक्स कमेटी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने छोटे टॉपिक को, यहाँ पर डी ओलंपिक्स। ऐसे ओलंपिक्स होते हैं जो कि लोग बहरे होते हैं ना, बहरे, उन लोगों के लिए ओलंपिक्स कराए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो डीफ लोग हैं ना, जो बहरे लोग हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई हम भी सोसाइटी से अलग है। नहीं, वो भी मानते हैं हमें सोसाइटी, हम भी गेम्स खेल सकते हैं, हम भी सब चीज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं। और ये जो डीफ ओलंपिक्स है ना, इनका मोटो होता है क्या था, इक्वलिटी थ्रू। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? हमें क्लासिफिकेशन करना, क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्या होता है, क्लासिफिकेशन करके आप क्लासिफिकेशन करके जो डिसेबल एथलीट्स हैं ना, उनको उनकी क्वालिटी के द्वारा होता है, उनको उनकी एबिलिटी के। सो क्लासिफिकेशन हमारा अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, वी कैन ग्रुपिंग दी एथलीट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एक्टिविटीज। उनके फंक्शनल एक्टिविटी के बेस पर उनको बांट देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, बट उनके स्किल लेवल के बेस पे नहीं ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 समझ गए हो। उसके बाद आता है हमारा इसका गोल क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों कर, क्लासिफिकेशन करने से फेयरनेस बनी रहती है लोगों के बीच में और कॉम्पिटिशन बढ़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डिवीजन क्या होते हैं। डिवीजन बेसिकली समझ लो, क्लासिफिकेशन करा जैसे कि आप समझ लो क्लास में कोई क्लासिफिकेशन और बताते डिवीजन। डिवीजन एक प्रोसेस जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करने के बाद करते हैं डिवीजन। क्लासिफिकेशन करने के बाद करेंगे, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक स्कूल है, वो स्कूल क्या है, हमने क्लासिफाई करते हैं अलग अलग स्कूल के, इस जगह भी ये स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो क्लास है, जो बच्चे हैं उनको हम कौन सी क्लास में डालेंगे, वो हो गया आपका डिवीजन, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंक्लूजन क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर इंक्लूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डिसेबल पर्सन है, जो डिसेबल जैसे लोग बच्चे हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी सोशल क्वालिटी को डेवलप करते हैं, ये होता है इंक्लूजन। अब इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंक्लूजन को बढ़ाते हैं स्कूल के अंदर। पहला जो होता है वो होता है स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल पे प्रिंसिपल ये कर सकता है, वो एक ऐसे टीचर्स को बता सकता है कि आप इन डिसेबल बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें, उनको ये ना महसूस होने दें कि आप इस क्लास से अलग हो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टास्क में जिससे वो सोशली डेवलप और मेंटली डेवलप। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे जो दूसरा जो बंदा है जो मदद करता है इन बच्चों को सोशली डेवलप करने के लिए, वो है आपका स्कूल काउंसिल। स्कूल काउंसिल बताता है कि इन बच्चों को आप कौन सी फील्ड में आ सकते हो, आगे बढ़ के आप 12th पास करके आप कौन सी फील्ड में आ सकते हो, किस चीज़ में अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे जो तीसरे बंदे पर जो कि इनको मदद करता है सोशल डेवलप करने में, वो है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर उनको वेरियस टाइप के स्पोर्ट्स करवाता है जिनसे इनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और उनको नॉर्मल बच्चों के साथ खिलाता है, जिससे तरह तरह की क्वालिटी को डेवलप करवाते हैं, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी और आपकी जैसे कि टीम वर्क, इन सभी क्वालिटी को एक्सेट्रा इन सब डेवलप करवाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे चौथे बंदे पर जो कि इम्प्रूव करवाता है इनकी इनको कंडीशन को, सोशल क्वालिटी, वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर को स्पेशल टीचर जो कि कौन हायर करता है, प्रिंसिपल हायर करता है। ये स्पेशली ये बस इन्हीं लोगों क्लास लेते हैं जो डिसेबल बच्चे होते हैं, और लोग क्लास नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट वो लोग होते हैं जो कि डिसेबल बच्चों को कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं, जो लोग स्टैमर करते हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए ये स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये स्पीच थेरेपिस्ट रखे जाते हैं। उसके बाद होते हैं इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप इन डिसेबल्ड बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाओ तो उसका आपको एडवांटेज क्या होगा, पहला तो ये डिप्रेशन का कम होगा, दूसरा ये सोशल क्वालिटी डेवलप होगी, तीसरा है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगी भाई,
चौथा ये इमोशनल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और पाँचवा भाई ये अपनी कैपेसिटी को अच्छी कर पाएंगे, जिससे वो आगे चल कर लाइफ में कुछ करें, तो उनके अंदर कैपेसिटी हो कि वो इस गेम को खेल पाए, वो किसी के हाँ भाई मैं डिसेबल हूँ, मान लिया पर मैं ये गेम खेल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हो गया आपका फिजिकल एजुकेशन। वो आप कैसे एक्सेस करवा सकते हो इन बच्चों के लिए वेरियस टाइप के स्ट्रेटेजी अपना। पहली स्ट्रेटेजी है आपकी मेडिकल चेक करवा। जब पहले आप इनका मेडिकल चेकअप करवाओगे तो आपको पता करोगे कि इन बच्चों को क्या दिक्कत है, उसी के हिसाब से आप फिजिकल एक्टिविटी करवाओगे। दूसरी स्ट्रेटेजी है आपकी एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट के बेस पे आप एक्टिविटी करवाएं। मतलब मैं समझ लो उनको कोई बच्चा है जिसको क्रिकेट अच्छी लगती है, तो आपको उस हिसाब से क्रिकेट ही खिलाओ, जिससे उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेगा। ठीक है, जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब तीसरी जो स्ट्रेटेजी वो है आपका डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। आप उनको डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन दो। इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे उनको विजन और समझ को कोई अंधा है उसको आप आवाज़ से बोलो, कोई बहरा है उसको आप दिखा के अपने पास बोलो, ऐसे उनको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, आपको वो चौथा पॉइंट है मॉडिफिकेशन रूल, मतलब ये CWS के बच्चों के लिए आप रूल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, रूल्स को मॉडिफाई करने के लिए उनको लिए आसान हो जाएगा, वो भी उनका भी इंटरेस्ट बनेगा और रूल्स गेमों खेलने के लिए। जैसे कि इनका आप टाइम बढ़ा सकते हो, नॉर्मल बच्चों से इनका टाइम बढ़ा सकते हो किसी टास्क को पूरा करने के लिए। उसके बाद हमारी लास्ट आती है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जैसे कि जहाँ पे आके बच्चे आराम से रिलैक्स कर सकते हो, पूरे दिन का स्ट्रेस लेके एक घर पे आके बड़े देर के रेस्ट उनके लिए एरिया बना दो। बस ये आपको चैप्टर बना 20 मिनट, मैंने आपको 10 मिनट बना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मैं आपको और आगे 10 मिनट में और सारी वीडियो रिवाइज करवाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू।